आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और सवाल। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिखाइए कि x बराबर 1/e के लिए फलन x की पावर x जो है वो निम्निष्ठ है, तथा बी पार्ट में इन्होंने कहा है कि दिखाइए कि x बराबर -2/3 पर जो ये फलन है 9x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 35x³ प्लस 15x² प्लस 1, ये कैसा है? उच्चिष्ट है। x बराबर -2/3 पर और x बराबर 0 पर यही फलन जो है वो निम्निष्ठ है। तो सबसे पहले हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए हमें सबसे पहले फलन देखना पड़ेगा कि हमारा फलन क्या है। ए पार्ट में पहले कर रहा हूँ। तो ए पार्ट में आपका जो फलन है वो x की पावर x है, इसको हम y भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि y बराबर x की पावर x। अब देखिए, ये क्योंकि चरघातांकी फलन है तो इसलिए यहाँ पर आपको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो log y बराबर क्या हो जाएगा? log x की पावर x। अब देखिए यहाँ पर अब आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। दोनों ओर क्या कर देंगे? अवकलन करेंगे। और किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। और क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, ठीक है। ये 1/y आएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और log x, अब ये जो है इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे log y बराबर ये जो x है ये पलट के यहाँ से आगे आ जाएगा। तो क्योंकि ये x की पावर x log x हो जाएगा, क्योंकि log m की पावर n जो है वो क्या हो जाता है? n log m हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हमें x log x का करना है। तो पहले वाला फलन ऐसे ही दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला फलन ऐसे ही पहले वाले का अवकलन, यानी कि 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? x से x कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है। तो यानी कि dy/dx हमारे पास कितना आ गया? dy/dx हमारे पास आ गया y की गुणा हो जाएगी 1 प्लस log x में, और dy/dx और ये y का मान है कितना? x की पावर x और 1 प्लस log x। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी जाती है जो कि कंडीशन होती है कि उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ मान के लिए जो ये हम ढाल निकालते हैं वक्र की जो हम ढाल निकालते हैं dy/dx, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बताइए यहाँ पर जो हमने निकाला है ढाल वो क्या निकाला है? x की पावर x 1 प्लस log x निकाला है। तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका 1 प्लस log x किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब log x किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर e की पावर कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि जब इधर से उल्टे हाथ की तरफ से log हटाते हैं तो वो दूसरी तरफ e की पावर में हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे e की पावर, यहाँ पे -1 था तो यही e की पावर में हो जाएगा। इसको हम 1/e भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस x बराबर 1/e पर अब हमें d²y/dx² निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास dy/dx कितना था? ज़रा बताइए। dy/dx था हमारे पास x की पावर x 1 प्लस log x, ये था हमारे पास। तो इसका हम क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि आपको d²y/dx² निकालना है। उसी से पता चलेगा कि वो मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो पुनः अवकलन करने पर जब आप पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? d²y/dx² बराबर, अब देखिए ये था, इसको मैं वापस y भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब पहले वाला फलन ऐसे ही, दूसरे वाले का अवकलन, दूसरा वाला फलन यही तो है। तो इसका अवकलन क्या आएगा?
log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस दूसरे वाला फलन ऐसे ही यानी कि 1 प्लस log x ऐसे ही, और पहले वाले फलन का अवकलन, अब y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको y का मान क्या दिया हुआ है x की पावर x और बटे x, ठीक है, प्लस 1 प्लस log x, और यहाँ पर dy बाई dx का मान रख देंगे तो वो क्या है x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, दोनों में से x की पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x और यहाँ बचेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब चाहे ये कोई भी मान हो, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया, इसको हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन बात क्या देखनी है कि देखिए ये जो मान, ये जो पूरा मान आएगा, ये पूरा मान कैसा आएगा, हमेशा ये मान पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और जब ये मान धनात्मक आएगा इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला वाला पार्ट है उसमें मान कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू जो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर वो पॉजिटिव आ रही है, धनात्मक आ रही है, तो इसका मतलब उस बिंदु पर फलन का मान निम्निष्ठ होता है, और यही हमें दिखाना था। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 1/e पर, अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस पर, x बराबर 1/e पर कितना आएगा, 1/e की पावर 1/e, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन e प्लस 1 प्लस log, ये आ जाएगा, बेस तो e होता ही है इसका और उसमें भी बेस a की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आपका कुल मिला के ये आपका कैसा आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, आप बराबर करके धनात्मक लिख देंगे। तो देखिए जब ये धनात्मक आ गया इसका मतलब जो फलन का मान है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 1/e पर, यहाँ नहीं लिखेंगे चूंकि x बराबर 1/e पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो है धनात्मक, वो धनात्मक है, इसलिए x बराबर 1/e पर जो फलन है f(x), कौन सा, x की पावर x, वो क्या है, निम्निष्ठ होगा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने जो हमें फलन दिया है y, वो देखते हैं क्या दिया है। वो इन्होंने दिया है हमें 9x की पावर 5 माइनस 30x की पावर 4 प्लस 35x क्यूब, 5 4 3 2, ठीक है, 9 30 35 15, ठीक है, 9 30 35 और 15 और 1, ठीक है, और यहाँ दिया है x की पावर 5, यहाँ दिया है आपका x की पावर 4, यहाँ दिया है आपका x की पावर 3, यहाँ दिया है आपका x की पावर 2, और बीच में क्या है, सभी प्लस है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जैसे ही दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, 9 पंजे 45 x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 120 x की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा, 35 तिया कितना होता है, 35 तिया 35 70 105, तो 105 x की पावर 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका 0। ठीक है, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए हम dy बाई डी एक्स को, इसमें लैंग्वेज ऊपर की तरह लिखी जाएगी जैसे मैंने ऊपर लिखा था, अभी फिलहाल मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ
कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे उचित निम्नलिखित मान के लिए। तो यहाँ पर ये पूरा जो है 45x की पावर 4, 120x की पावर 3 और 105x स्क्वायर और प्लस 30x, इस सब को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि अब ये हम 0 के बराबर क्यों रखते हैं? x का मान निकालने के लिए रखते हैं, और इन्होंने हमें ऑलरेडी खुद से ही x का मान कितना दे दिया है? -2/3 दे दिया है, तो इसलिए हमें x का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा क्या करेंगे? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ फिर दोबारा अवकलन करके निकालेंगे, यानी कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 45 चौका 180 x की पावर 3 और प्लस 120 की 3 में गुणा की 12 3 36 यानी कि 360 x स्क्वायर और प्लस 105 दूनी कितना होता है? 210 यानी कि 210 x और प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे -2/3, तो रखते हैं, कितना आएगा? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमें निकालना है किस पर? x बराबर -2/3 पर। तो 180 और ये हो जाएगा -2/3 की पावर 3 और प्लस 360 -2/3 का स्क्वायर और प्लस 210, ठीक है, गुणा -2/3 और प्लस 30। अब इसके बाद क्या आएगा? देखिए ये आपका आ जाएगा 180 और माइनस तो आएगा ये आगे, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 360 और ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा आपका माइनस का ये आएगा आपका 210 गुणा 2/3 और प्लस 30। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आएगा, इसको काटिए, 3 छिंग 18 और 3 निम 27, तो ये आया आपका 6 और 0 60, तो यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया आपका माइनस का 20 गुणा 8/3। ठीक है, और ये कितना आएगा? 9 चौक 36, तो यानी कि 40 और 4 चौक 16 यानी कि 160 प्लस का, और माइनस का ये कितना आएगा? 3 सत्ते 21 यानी कि 7, 7 दूनी 14 यानी कि 140 और प्लस 30 है ही। अब देखिए इसके बाद ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा माइनस का 20 2 अट्ठे 16 यानी कि 160/3 और ये हो जाएगा आपका 160 में से 140 गए 20 प्लस का और 30, ये कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए तो ये कितना आएगा? 3 और ये आ जाएगा माइनस का 160 और 5 या 15 यानी कि 150, तो ये आ गया आपका माइनस का 10/3। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है किस पर? x बराबर -2/3 पर, वो कैसा आ रहा है? वो आ रहा है ऋणात्मक। तो जब ये ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फलन था वो x बराबर -2/3 पर उचिष्ट है। ये क्योंकि ये यही शर्त होती है इसकी, तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है किस पर? x बराबर -2/3 पर ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए जो हमारा फलन है f(x), इसलिए हमारा जो फलन है f(x) वो x बराबर -2/3 पर कैसा है? उच्चिष्ट है। ये लीजिए, ये आपका दूसरे पार्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए अब देखते हैं इनका दूसरा पार्ट जो था, दूसरे का दूसरा पार्ट, उसमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें इन्होंने कहा है कि x बराबर 0 पर यही फलन कैसा है? निम्नलिखित है। तो x बराबर 0 पर अब हम इसका मान निकालते हैं। चलिए, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर किस पर?
x बराबर 0 पर। तो देखते हैं अब d2y/dx² आ कितना रहा है, पहले तो ये देखते हैं। ये आ रहा है d2y/dx²। इसमें हम जब सब जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 30 बच जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ रख देंगे 0 + 0 + 0 + 0 और प्लस 30 यानी कि बराबर 30। और ये कैसा मान है, ये एक धनात्मक मान है। और जब d2, अब यहाँ यह लाइन लिखनी पड़ेगी कि जब d2y/dx² जो है वो x बराबर 0 पर क्या है, धनात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो फलन है हमारा f(x) वो x बराबर 0 पर कैसा हो जाएगा, जब धनात्मक है तो कैसा आएगा, उचित निम्निष्ठ आएगा। ठीक है, तो ये आपका निम्निष्ठ हो जाएगा, निम्निष्ठ होगा। इस तरह से हम सवाल को हल कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।